हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 29 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे में इन क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, द हर्मिट कार्ड है यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स, द मून एनर्जी, 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द चैरियट कार्ड। ओके, सो सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर वर्गो है, सजिटेरियस है और कैप्रिकॉर्न है, लियो है, कैंसर, पाइसिस भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो देखिए बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द चैरियट कार्ड। चैरियट कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि अब ये पर्सन आपके टुवर्ड्स ट्रैवल करने की सोच रहा है। ओके, क्योंकि आप इनको वैसे तो जवाब दे नहीं रहे हैं, अब आप बहुत साइलेंट हैं इस पर्सन को लेकर के नाउ, एंड ये आपसे ऑलरेडी काफ़ी कुछ पूछ चुके हैं लेकिन आप बिल्कुल साइलेंट हैं, आपने कोई जवाब नहीं दिया है, ना ही किसी तरह का कोई भी रिप्लाई दिया है। ओके, इसकी वजह से ये पर्सन बहुत इम्पेशेंट भी हो गए हैं। एट द सेम टाइम ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि अब करूं तो क्या करूं, तो इनके पास सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में आती है कि ट्रैवल करके जाया जाए, एटलीस्ट एक बार फेस टू फेस मिल तो लिया जाए, क्या पता क्या बात है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। तो ये पर्सन करना क्या चाहते हैं? करना ये चाहते हैं कि आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्डअप करना चाहते हैं। जो थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में दिक्कतें पैदा हुई हैं उनको ये ख़त्म करना चाहते हैं। बेसिकली अब उनको लग चुका है, बल्कि उनको लग क्या चुका है सही बात बताऊं तो वो थर्ड पार्टी ना इनका यूज़ कर रही थी फॉर फाइनेंशियल जो सपोर्ट है वो इनको मिल रहा था थर्ड पार्टी को इनकी तरफ से। ओके, और मे भी हो सकता है कि वो अपने फेवर जो ये फेवर जो चाहते होंगे वो उनकी तरफ से मिल नहीं रहा होगा। इस वजह से अब आपके पर्सन को समझ में आ चुका है कि वो सिर्फ इनको यूज़ कर रहे थे और नाउ ये आपके साथ बिल्डअप करना चाहते हैं वापस से रिलेशनशिप को। ओके, सॉरी, 2 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। 2 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये अभी भी डिलेमा में ही हैं। सही बात बताऊं तो अभी भी ये सोच रहे हैं क्या पता वो थर्ड पर्सन सुधर जाए और आपके साथ भी अगर सही हो गया तो वो क्या करेंगे। ओके, मतलब वो डिलेमा में है कि आपको अप्रोच करें या ना करें, लेकिन अब सोच तो रहे हैं तो करेंगे भी कुछ ना कुछ, क्योंकि डिटर्मिनेशन भी मुझे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर अभी क्या है, ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मुझे आप डाउटफुल दिखाई दे रहे हैं चीज़ों को लेकर के कि मतलब इस पर्सन को सेकंड चांस आपको देना चाहिए या नहीं। ओके, तो दोनों ही केसेस में मतलब दोनों ही तरफ से मैं डिलेमा देख रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा डिलेमा मतलब असमंजसता। ओके, मतलब श्योर ना होना। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इंडिसाइसिव एनर्जी है। डेफिनेटली आपको अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा चीज़ों को देखने में, परखने में, समझने में। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि इस पर्सन की तरफ से यस डेफिनेटली ऑफ़र आने वाला है। किस चीज़ का? मैरिज का ऑफ़र हो सकता है। वो आपकी ओर हाईली अट्रैक्टेड हैं और आप यही क्या, आपको तो लेकर के कई और लोग भी हैं जो अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं और इसी वजह से आपको अप्रोच करने की कोशिश भी कर रहे हैं।
एंड मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये कंपटीशन फील कर रहे हैं आपके एक्स जो हैं, मतलब एक्स तो नहीं कहना चाहिए अभी, हाँ आपके पर्सन अभी डेफिनेटली फील कर रहे हैं कि कहीं आप किसी और के साथ ना हो लें, ओके, या कोई और आपको जीत करके ना ले जाए उनके सामने से, ओके। सो ये जेलसी भी फील हो रही है उनको, इनसिक्योरिटी भी फील हो रही है, मिक्स्ड फीलिंग्स हैं इनकी आपको लेकर के राइट नाउ, ओके। सो और ये इनसिक्योर ज़्यादा हैं, ओके। हो सकता है कि आप किसी लिए उसे डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो बेसिकली इसीलिए सेकंड चांस मांगने के लिए आ रहे हैं आपके पास, जजमेंट कार्ड है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ नई शुरुआत आप दोनों के बीच में हो सकती है अगर आप इनको अलाउ करते हैं तो। एंड इनको लगता है कि हाँ इनकी गलती है ज़रूर, लेकिन माफ़ की जा सकती है। उनको लगता है कि आप उनको माफ़ कर देंगे और उनको सेकंड चांस ज़रूर देंगे। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए यहाँ पर जो पहला कार्ड है वो है द हर्मिट कार्ड। द हर्मिट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये काफ़ी सोच समझ करके आपके पास आए हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही एट रैंडम उनको ख्याल आया कि हाँ हाँ बस चलते हैं बस अब लियो के पास, ओके, ऐसा नहीं है। ये पर्सन पूरा सोच समझ करके ही आपके पास आए हैं, क्योंकि देखो इनको धोखा तो मिला है, मैंने बताया ना ये थर्ड पर्सन से धोखा खा चुके हैं, क्योंकि वो थर्ड पर्सन इनको यूज़ कर रहे थे, ओके। अब इनको अब लग रहा है कि नहीं आपने इनका कभी भी यूज़ नहीं किया, आपने हमेशा इनको सपोर्ट किया है। तो येस डेफिनेटली इस पर्सन को ये चीज़ फील होती है कि इन्होंने गलत डिसीजंस लिए हैं अपनी लाइफ में। सो ये इसीलिए अपने डिसीजंस को सही करना चाहते हैं और आपके पास इसीलिए आना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है, ओके। 6 ऑफ वॉन्ड्स भी हैं यहाँ पर। 6 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं देखिए ऐसे हार नहीं मानने वाले। अगर आप इनको एक बार इग्नोर करेंगे इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बार बार आपके पास आते रहेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपके ऊपर फोकस्ड हैं, आपको फुल अटेंशन देने वाले हैं और आपके लिए बेसिकली ये ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं। मे बी हो सकता है कि मैरिज का ऑफ़र हो और मुझे कुछ हद तक यहाँ पर इनकी तरफ से ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये किसी के थ्रू आपको मैसेज भी भिजवा सकते हैं, ओके, अगर ये आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर पाए तो। मैं यहाँ पर और एक चीज़ देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको इसलिए भी ऑब्ज़र्व करने के लिए आ रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई आपके करीब आए, ओके। सो वो बेसिकली उन लोगों को रास्ते से हटाने का काम भी कर सकते हैं। बेसिकली वो चाहते ही नहीं है कि कोई आपके आसपास आए रोमांटिकली, ओके। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए हमारा अगला जो कार्ड है द मून एनर्जी है। द मून से मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है डेफिनेटली आपको लेकर के इमोशनल फील कर रहे हैं, काफ़ी गिल्टी फील कर रहे हैं। इनके अंदर बहुत डार्क एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, मतलब अपने आप पे अफसोस कर रहे हैं, ओके, कि इनकी वजह से कितना अच्छा रिलेशनशिप और इतना बुरा हो चुका है रिलेशनशिप में, ओके। क्योंकि इन्होंने ही बेसिकली आपसे हट करके किसी और को देखना शुरू किया था, राइट। सो अब ये अपने किए पर पछता रहे हैं, ओके। हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो अब अपनी गलतियां सही करने के लिए डेफिनेटली वो आपसे शेयर करने वाले हैं अपनी जो भी गलतियां हैं उनसे हुई हैं, उनसे आपसे माफ़ी मांगने के लिए अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। ट्रैवलिंग तो मैंने बता ही दिया आपको, ये करने वाले हैं आपके टुवर्ड्स, ओके। सो येस ये पर्सन इन पर्सन ही आपसे मीट करना चाहते हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, येस उनकी तरफ से मल्टीपल मैसेजेस आपको आते रहेंगे। फ्लर्टी मैसेजेस भी हो सकते हैं, वो जस्ट आपके साथ चीज़ों को वापस नॉर्मल करना चाहते हैं जैसे पहले हुआ करती थी, ताकि वो जब आपको मैरिज का प्रपोज़ल दें आपको बिल्कुल शॉक ना लगे उस चीज़ से कि वो एकदम से कैसे आए हैं और एकदम से आकर के मैरिज का प्रपोज़ल दे दिया, ओके। सो ये पर्सन आपके साथ बातचीत बढ़ाना चाहते हैं और मुझे लगता है कि आप भी उनको रिप्लाई तो देंगे। अगर वो फेस टू फेस मिलेंगे तो मुझे लगता है आपको रिप्लाई देना ही पड़ेगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स भी हैं यहाँ पर, तो इनकी तरफ से मैंने कहा ना ऑफ़र मिलने वाला है, तो एक नई शुरुआत का ऑफ़र मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स से। दैट मीन्स ये बहुत पैशनेट हैं आपको लेकर के और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ नया सवेरा ये चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। वो चाहते हैं कि इस डार्क एनर्जी से आप उनको बाहर निकालें। एस ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल से ये शादी करना चाहते हैं, ये अपनी मंशा जाहिर कर देंगे कि हाँ आप
आपको लेकर के वो यही सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए, शादी चाहिए, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, एक्सपेंशन चाहते हैं। ये सब कुछ जीना मरना बूढ़ा होना सब कुछ आप ही के साथ चाहते हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए आउटकम। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। सो देखिए यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स होने का मतलब है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास आ रहे हैं। इन्होंने देर कर दी है, आई नो, लेकिन अब देर दुर्घटना से देर भली। ओके, अब ये पर्सन आपके पास एक सॉलिड ग्राउंडेड ऑफ़र ही लेकर के आ रहे हैं, अपॉलॉजी लेकर के आ रहे हैं कि इन्होंने गलत किया जो भी किया, लेकिन अब वो सारी गलतियाँ सुधारना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून से भाग्य आपके साथ है, इसीलिए तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ओके, भाग्य आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, आपके फेवर में ही चीज़ें जाएंगी अब से। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वायरस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। द पाथ, ओके, एंड अनएक्सपेक्टेड। सो देखिए यहाँ पर पाथ का मतलब ये है कि यस डेफिनेटली इस पर्सन को यूनिवर्स ने पाथ दिखा दिया है एंड नाउ दे आर मूविंग ऑन। ओके, मतलब उसी पाथ पर मूविंग ऑन है। जो पाथ आपकी तरफ लेकर के जाता है यूनिवर्स ने उनको दिखाया है और वो अब इस नई बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और जल्दी ही आपके पास आ रहे हैं। एंड अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली हैं, मतलब ऐसा है कि आपने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये पर्सन कभी आपसे माफ़ी मांगेगा, कभी आपके पास आएगा। आपने बिल्कुल नहीं सोचा होगा वो सारी चीज़ें जो आपने इस पर्सन के बारे में नहीं सोची हैं ना कभी भी कि ये तो करेंगे ही नहीं, वो सब करेंगे। ओके, सो यहाँ पर मुझे बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। लियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को क्रिश्चियन टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।